जनपद पंचायत अम्बाह के अंतर्गत ग्राम बरे एवं हाथी का पुरा में शासकीय उचित मूल्य की दुकान स्थित है। उस दुकान का स्थानांतरण प्रशासन के द्वारा हर राजनीतिक पहुंच के चलते दबंग लोगों के द्वारा 3 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम रानपुर में किया जा रहा है। उससे गरीब बेसहारा मजदूर को परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ग्राम बरे हाथी का पुरा में शासकीय उचित मूल्य की दुकान से गरीब बेसहारा परिवारों को केंद्र की मोदी सरकार एवं प्रदेश की शिवराज सरकार द्वारा मुफ्त में राशन देने की योजना का यदि शासकीय उचित मूल्य की दुकान का स्थानांतरण हो जाता है तो मुफ्त में अनाज देने की योजना का क्रियान्वयन ठीक ढंग से नहीं हो पाएगा, क्योंकि गांव के ही दबंग लोगों ने पूर्व में कंट्रोल संचालक को वह दिखाकर 13 टैक्स वसूली की मांग भी की है और उन्होंने कंट्रोल संचालक की राशन न बांटने की झूठी शिकायतें भी की है। उसके बावजूद भी प्रशासन या नहीं देख पा रहा है गरीब बेसहारा मजदूर वर्ग के लोगों को प्रदेश और केंद्र सरकार की मुफ्त में राशन बांटने की योजना का 3 किलोमीटर की दूरी पर उचित मूल्य की दुकान का स्थानांतरण होता है। गरीब बेसहारा मजदूर वर्ग के लोग कैसे इस योजना का लाभ उठा पाएंगे, तो भविष्य के गर्त में छुपा है। वही इस संबंध में अम्बा एसडीएम राजीव समाधिया से बात की गई तो वह भी राजनीतिक हस्तक्षेप की वजह से मामले को डालते हुए नजर आ रहे हैं। याद प्रशासनिक अधिकारियों ने उचित मूल्य की दुकान के स्थानांतरण पर ध्यान नहीं दिया। गरीब बेसहारा मजदूर 3 किलोमीटर चक्कर लगाकर परेशान हो जाएंगे और न ही उन्हें शासन की योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। जिला संवाददाता विष्णु पंडित की रिपोर्ट। तुम्हारा कौन सा काम है? ये राशन या मिल रहा सही मिल रहा है? हाँ, सही मिल रहा है बिल्कुल। कोई आपको आपत्ति नहीं है? नहीं है। अगर यहाँ कंट्रोल हटती है फिर आपको दिक्कत आएगी कि नहीं? नहीं हटेगी। हाँ, क्या दिक्कत आएगी? नहीं, यहीं पर रहनी चाहिए। यहीं रहनी चाहिए। अब ये वहाँ जा रही है, अरे वहाँ पे परेशानी आएगी। हाथीपुरा में ही रहना चाहिए। दादा क्या नाम है तुम्हारा? कौन से काम के हो? गाँव के हाथीपुरा। जी तुम्हें राशन मिल रहा है, राशन मिलने कोई दिक्कत आई है क्या? कोई दिक्कत नहीं। हमें शिकायत मिली है कि राशन नहीं बट रहा है। नहीं, खूब बट रहा है, टाइम पर नहीं आ हुई तो वो बात अलग है। अब ऐसे कंट्रोल की इसकी दुकान की शिकायत हुई है, दुकान यहाँ से हट रही है, आपको कोई आपत्ति है? नहीं आपत्ति है, नहीं मिलेगा तो और बढ़िया है। वहाँ जाएगी तो परेशानी पड़ेगी। कौन से काम की हो? यहाँ ये राशन वितरण हो रहा है, तुमको सही मिल रहा है? सही मिल रहा है। हमको शिकायत मिली है कि राशन गरीब को राशन नहीं बट रहा है। हमने तो नहीं करी हुई जिंदगी में। कितने आदमी है तुम्हारे काम के? हमारे गाँव के जो राशन वितरण हो रहा है ऐसा सुनने में आया कि शिकायत की जा रही है आपकी। हाँ बिल्कुल सही है, मेरी शिकायत की जा रही है। ऐसा क्यों? कुछ ऐसा इसलिए है कि मैं जो मेरे ऊपर दबाव बनाया गुंडों ने, अभी तक तो गुंडों का दबाव था, अब राजनेताओं का दबाव है। राजनेता ये चाहते हैं कि हमारे व्यक्तियों को जिस तरीके से मांगे उस तरीके से उनकी मांगे पूरी की जाए, और गरीबों का राशन जो इनको मैं दे रहा हूँ, इन गरीबों को कोई दिक्कत नहीं है उससे, और ये समय पे आते हैं, फ़ोन करके इनको बुलवाता हूँ, मैं इनको देता हूँ। और कुछ गुंडे और राजनेता ये चाहते हैं कि हमारे व्यक्तियों को ना देते हुए इनकी दुकान उठवाई जाए। राशन कुछ भी नहीं है, फर्जी से खाता पीता देखते हुए। क्या मांगे उनकी, क्या मांगे? मांग तो भाई साहब, मांग कैसे पूर्ति कर पाऊँगा मैं, कैसे पूर्ति करूँ? किसी ने मुझसे मांग लिया कि तुम अपना घर दे दो, तो मैं घर थोड़ी दे दूँगा। नहीं, हाल फिलहाल तुम्हारी मांग क्या आई है? पहले मेरे पास 1 लाख रुपए की मांग आई थी। जब मैंने उनकी मांग स्वीकार नहीं करी तो उन्होंने अब मेरी दुकान उठवाने की मांग स्वीकार कर दी है, इसकी दुकान उठवाई है। और जबकि 600 कार्डों को मैंने अगस्त के महीने में राशन बांटा था, जुलाई में, और 740 कार्डों को अगस्त में बांटा है। जब 740 कार्डों को परेशानी नहीं है, उन 8 लोगों को इतनी परेशानी है कि उनके 8 लोगों के कहने पर मेरी दुकान उठाई जा रही है। क्या इस आपने अपनी जो शिकायत है ये की है? मैं स्वयं दिल्ली गया था नरेंद्र सिंह तोमर के यहाँ, जहाँ पे मैंने आवेदन भी दिया था और उन्होंने बात भी की थी एसडीएम साहब से, फिर भी कोई मेरा वो नहीं निकला, कोई हल नहीं निकला। हल नहीं निकला। तो अब मैं तो ये चाहता हूँ इन गरीबों का हक जो मेरे यहाँ मिल रहा है इनको यही मिलता रहे। और ये क्या है, मजदूर लोग हैं, कोई 250 रुपये की मजदूरी कर रहा है, कोई 300 रुपये की मजदूरी कर रहा है, कोई 500 रुपये की मजदूरी कर रहा है, जो पूरा दिन निकाल के यहाँ मेरे पास रुकते हैं। यदि ये दुकान कहीं अंत चली जाए, किसी की माँ बहन के लिए कोई दिक्कत हो जाए, तो ये जो राजनेता और गुंडे ये इनकी रक्षा कर लेंगे। क्या इस बात को आपके गांव के जो ग्राहक हैं वो इस बात को बोलेंगे? बैठे हुए मेरे यहाँ प्रत्येक गांव के व्यक्ति हैं, महिलाएं हैं, उनसे आप पूछ सकते हो। यहाँ बैठे हुए मैं राशन बांट रहा हूँ इस समय, आज 8 तारीख है और सब गांव के आदमी बैठे हैं, महिला बैठी हैं,
राशन ले रहे हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। हाथीपुरा पनीरू है सोसाइटी, उसमें कुछ लोग उस सोसाइटी का जो सेल्समैन उनको परेशान किया है, उनकी शिकायत सक्रिय हो गए हैं। इस बारे में आपने अभी क्या कार्रवाई की है? इसमें एक्चुअली क्या है, कलेक्टर साहब के द्वारा एक जांच दल बनाया गया था जिले से। वो जांच दल ने गांव में जाकर उपभोक्ताओं का कथन लिए, बयान लिए और जांच की है। उन्होंने जांच करके अपना विस्तृत प्रतिवेदन मेरे कोर्ट में भेजा है। उस प्रतिवेदन पर से जिन लोगों ने गांव में बयान दिए थे उन लोगों को मेरे कोर्ट से नोटिस जारी हुए थे और उन्होंने मेरे कोर्ट में बयान जारी कराए, बयान कथन करवाए और विक्रेता की ओर से भी कुछ लोगों को कथन कराए गए। तो अभी चूँकि उस प्रकरण में बयान वगैरह चल रहा है प्रकरण न्यायालय में, उसके बाद उसमें जो भी सच्चाई होगी, तथ्य होगा, उसके अनुसार विधानुसार कार्रवाई की जाएगी। तो 700 लोग जो है, अगर जैसे कंट्रोल वहाँ से सोसाइटी हटती है तो 700 लोगों को 600 लोग जो है उनको परेशानी है। उसमें तो कुछ ऐसे परिवार हैं जो मजदूरी रोज़ करते हैं और रोज़ खाते हैं और कुछ दूरी बहुत दूर है। तो ऐसा उनका कहना है कि अगर ये कंट्रोल यहाँ से जाती है तो उनको काफ़ी परेशानियाँ होंगी। अब वो न्यायालय में प्रकरण चल रहा है, उस प्रकरण में क्या होगा अभी हम ये नहीं कह सकते। अभी उसमें क्या डिसीजन होगा, जांच के बाद जो डिसीजन होगा उसके क्या परिणाम होंगे, उनमें कम से कम कैसे नुकसान हो सकता है, हम उन तथ्यों में जानेंगे।